जब लो नहीं पागल लारे उदे, तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कबू मिट है नहीं रे पछतायो। तात विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सुख हौ टल गुर सेविय, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जी कानड़ा, महला पंजवा। सिमरत नाम मन है सुख पाइयै, साधु जन मिल हर जस गाइयै। सिमरत नाम मन है सुख पाइयै, साधु जना मिल हर जस गाइयै। रहाउ कार कृपा प्रभ हृदय बसेरो, चरण संतन कै माथा मेरो। पार ब्रह्म को सिमरो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना। पार ब्रह्म को सिमरो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, वडभागे हो। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज, तिन्हां दे चरण छो पवित्र पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे हाजरियां भरदे होए ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਹਾਤਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ
गुरु दरबार के निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने गुरु के वजीर भाई सरवण सिंह जी होरा पासों सरवण किया है। कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित शांति दे पुंज सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1303 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है, सारी बाणी दे विच अमृत है और गुरबाणी ही सिख दी जीवन जाच है। गुरबाणी ही सिख दे जीवन दा आधार है और शुरू तो लैके इस गल दे जतन कीते गए। किसी ने जतन किया कि इस बाणी दे विच साडी बाणी दर्ज हो जाए, जब किसी ने इस बाणी नू संपादित करने तो रोकने वास्ते ऐसे फैसले ले, इस बाणी दे प्रति समय समय हाकमां दे विच संदेह प्रगट किया गया। गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने तत्ती तवी ते बैठ के तत्ता रेता अपने सीस विच पवाउंदियां देग दे विच उबलदियां होया इस बाणी दे प्रति सानू गवाही दिती सी कि सिखा बाणी तो वध अदब तेरे जीवन विच किसी होर दा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। कुल दुनिया दी इज्जत मान सन्मान इस बाणी वास्ते रिजर्व होनी चाहिए है और बाणी ही तू पढ़नी है, बाणी ही गाउनी है, बाणी दी ही विचार अपने जीवन दे विच वसाउनी है। और ये आवाज भी सानू दिती गई है कि आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। दुनिया दे विच बाणियां बहुत ने, इथों तक जो मैं बोलदा जो तुसी बोलदे हो ये भी बाणी है। गुस्सा नहीं करना, इन्हां शब्दां वल जरूर ध्यान देना। असी आम मनुखों वास्ते ये फतवा दिने आ कि इस बंदे दा सुभाव ठीक नहीं, इहदी बोल बाणी बहुत माड़ी है। इहदा अर्थ है कि मुंह तो बोले जान वाले अखर बाणी अखवाउंदे ने, गुरबाणी नहीं अखवा सकते।
इसे करके सतगुरु ने दूसरा पक्ष सानू समझाया सी कि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी तो है पर वो कच्ची है, सच्ची नहीं है, पक्की बाणी नहीं है। वो बाणियां सिर बाणी नहीं है, वो गुरु बाणी नहीं है। वो धुर की बाणी, खसम की बाणी, वाह वाह बाणी निरंकार नहीं है। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी। ये कच्चे बंदियां दा काम है। कवितावां गाई जानियां, कवितावां पढ़ी जानियां, कवितावां सुनी जानियां, कवितावां नूं ही आधार बना बना के ते जीवन दे ढंग तरीके जिहड़े ने वो निर्धारित करी जाने, मिथी जाने। नहीं भाई, सतगुरु पिता जी ने सानू बाणी नाल जोड़िया ते दसिया कि शब्द गुरु है भाई। गुरु दा आखरी अर्थ है ज्ञान दा दाता। गुरु दा आखरी अर्थ है अंधेरे नूं निकल जाण वाला। सो सब तो वड्डी लोड़ समय दी ये सी कि अज इस गल का प्रचार किया जाता, इस गल की दुनिया नूं सोझी दिती जाती। मेरी अपनी एक धारणा है, क्योंकि इन्हां दिनां दे विच जदों कोरोने की महामारी आई है और इस समय गुरु कियां संगतां ने गुरु महाराज दे अस्थानां तो जो लोड़वंदां वास्ते, भुखियां वास्ते गुरु महाराज की जिहड़ी बधी हुई प्रथा है, मर्यादा है गुरु के लंगर दी, मैं आप जी नूं बेनती करा, मर्यादा ते परंपरावां दे विच अंतर जरूर समझ लेना। परंपरावां किनू कहंदे ने? जिहड़ियां कुछ समय तो चलदियां आउण वो परंपरावां हुंदियां ने। मर्यादा जिवें किसी मकान दी नहीं हुंदी है ना, अज भी तुसीं वेखो जिहड़ा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जिहड़ी नवीं तकनीक है, उहदे विच ये है कि जिहड़े बिल्डर ने वो नीहां तो बाद वो बिल्डिंग दे विच पिलर खड़े कर देंदे ने और उहदे विचकार दी जिन्नी थां है उसनूं घटाउणा, वधाउणा, बदलना, वो कहंदे जी ये तां कोई गल ही नहीं हैगी। बड़े सारे लोग ने रोज घर का नक्शा बदल के बह जाते ने। हर सियाणा व्यक्ति तुहानूं ये पूछेगा भी इत्थे बीम ते नहीं हैगा, भाव जिन्हां पिलरां दे सहारे ते इमारत खलोती है वो पिलर नहीं तोड़े जा सकते, वो पिलर नहीं बदले जा सकते। भाई मर्यादा उन्होंने कहते हैं। जिवें सेवा ते सिमरन है, ये सिक्खी दे दो पिलर ने। फिर गुरु दे घर विच संगत ते पंगत है, ये दो पिलर ने। इन्होंने कोई दुनिया की ताकत जिहड़ी है, कोई दुनिया की अकल सियाणप जिहड़ी है वो बदल नहीं सकती। हालांकि इहदे विच बड़े समय दे नाल बदलाव करन दी कोशिश की गई है, पर आखिर मनुख नूं वापस उत्थे ही आउणा पिया जिथे सानू सतगुरु जी ने हुक्म किया सी। मैं तो हुण भी बेनती करदा कि जिहड़ी कोरोने की महामारी है, इन्हें साडा वेखो ठीक है साह सूतिया होया है, मन डराया होया है, साडे अंदर नूं भय भीत कीता होया है, पर इन्हें साडा गवाउणा कुछ नहीं है। क्योंकि जिहड़ी रफ्तार ते असीं चले होए सी उथों तो बचना ही कुछ नहीं सी।
इथों अज साडे कोल बहुत कुछ बच गया। हर व्यक्ति अज तुहानूं एक गल जरूर कहंदा है कि ज्ञानी जी आमदन बंद हो गई, तो यह भी चेता रखना रब ने तुहाडे खर्चे भी बंद कर दिते। कि एडे एडे विआह साडे तो रुकने सी नहीं, कि इन्नी बंदे दी स्पीड साडे तो घटनी सी नहीं, कि इस तरह बेमर्यादगी जिहड़ी बंदा कर रहा सी कि ना खाण लग्या, ना किते आउण जाण लग्या, ना किते बहन उठण लग्या, ना किसी ना मिलन वरतन लग्या। जदों बंदा संकोच नहीं सी करदा कि आपां रोक सकदे सी। अज मां बाप जेड़े सन वो हथ खड़े कर गए। राती 11 बजे घरों बच्चे निकल जाते सी, सवेरे 4 बजे आउंदे सी, 12 बजे तक सुते रहंदे सी। हुण पुछो भी इन्हां दिनां च की होया? जिहड़ा काम कोई साधु महात्मा उन्हां दे घर आके नहीं सी कर सकदा, जिहड़ा काम जन्म देण वाले माँ प्यो नहीं सी कर सकदे, करोने ने कर दिता। सब न्याणे घरां विच बह गए। की बनिया? उन्हां रात दीयां महफिलां दा, रात दीयां मजलिसां दा, उन्हां रात दे जिहड़े बहुत समाज दीयां कदरां कीमतां तो नीवें जिहड़े मनुख दे अडंबर सी, अज उन्हां दा की बनिया? सारी सारी रात असीं तुरे फिरदे सी। और ये दोनों ही पक्ष, जिहड़े माड़े लोग सी वो भी तुरे फिरदे, चंगे भी तुरन फिरन लग गए। वो कहंदे भी असीं क्यों नहीं तुर फिर सकदे जी, वो भी सारी सारी रात ही तुरे फिरदे सी। देखो कुदरत ने सानू वापस लैके आंदा है। हुण मुड़ मनुख दा जीवन जिहड़ा है वो शुरू होना है, और इहदे विच असीं गवाउणा घट है, पाउणा बहुत कुछ है। सानू चिंतन दा, सोचण दा, समझण दा परमात्मा ने एक मौका दिता है कि वेख बंदिया, तू अपनी आपे दी खोज कर। मैं रात भी इतिहास की कथा विच बेनती कर रहा सी कि जगत गुरु गुरु नानक साहब जी का विआह हो गया, डोली घर आ गई, मां तृप्ता ने बड़े सगन विहार किए। इस तो बाद गुरु जी चौधरी राय बुलार नूं मिले। चौधरी राय बुलार ने अखां भर भर के अपने बिरहे नूं खत्म किया, गलवकड़ियां पा पा के गुरु नानक साहब नूं मिलिया, क्योंकि ओदी आस्था ये सी कि मेरे घर विच हाथी घोड़िया तो लैके इन्हां पलंग पीढ़ियां तक ये सब गुरु नानक दी माया है। अगला दिन आया, सतगुरु जी ने पंडित हरदयाल नूं सद्या। आख्या, पंडित जी दसो असी तुहानूं की दे सकते हैं। एक शब्द इतिहास दे विच लिखिया है, चूड़ामणि कवि भाई संतोख सिंह जी ने, कि गुरु जी कहन लगे कि पंडित जी संकोच नहीं करना, आलस नहीं करना, मंगण लगे। उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जदों दा तुसी मैनू आत्मक जनेऊ पाया है, कहन लगा जी कोई इच्छा ही नहीं रही। अज दी एक कथा सुन के तुसी भी हैरान होवोगे कि आत्मक जनेऊ तां गुरु नानक साहब ने पंडित हरदयाल तो मंगिया सी। पंडित हरदयाल नूं पाया ते नहीं सीगा। हाँ, पंडित हरदयाल ने पाउण की कोशिश की सी, वो धागे का जनेऊ सी। ते गुरु साहब ने कहा सी भी ये पंडित जी आत्मा का जनेऊ नहीं है, आत्मक जिहड़ा जनेऊ है वो दया दी
कपाह होनी चाहिए, संतोख का सूत होना चाहिए, जत दियां गंढां होनियां चाहिए ने, सत का वट होना चाहिए। ते पंडित हरदयाल कहन लगा जी मेरे कोल तां नहीं हैगा। सतगुरु जी कहन लगे पंडित जी इदां दा होवे तां इह जनेऊ जी का हई तां पांडे कत। उन्हें कहा जी मेरे कोल नहीं हैगा। होया कि एक बहुत सियाणी गल साडे बजुर्ग कहंदे सी, पुत्र जे इहाना गल करे तो सियाणे नूं उहदे तो कियास करनी चाहिए है। छोटा जिहा बच्चा भी गल करे तो सियाणे नूं विचारना जरूर चाहिए कि बच्चा कहना की चाहुंदा है। पर पंडित हरदयाल नूं तां गुरु साहब दे जन्म तो ही पता सी, गुरु पातशाह जी दे प्रकाश तो ही पता सी भी ये साधारण बालक नहीं है, ये अवतारी पुरख है। और पंडित हरदयाल एक ऐसी शख्सियत रही है जिन्हें कदे अपने विश्वास नूं डुलाया नहीं। तो जदों ये जनेऊ वाली ये साखी आपां सुनते हैं तो उहदे विचों जिहड़ी अज दास बेनती कर रहा है कि पंडित हरदयाल ने गुरु साहब की बाणी तो एक गल दृढ़ कर लई कि ए हरदयाल जे धागे दा जनेऊ इस बालक दे कम नहीं आएगा तो तेरे कम किवें आ सकता है। देखो ना जिहड़ी चीज़ इन्हां दे कम दी नहीं तेरे कम दी किवें हो सकती है। तो उसने उसे दिन ही अपने घर जाके, ये तो नहीं किते लिखिया भी उन्हें धागे दा जनेऊ उतारिया होवे कि मैं इहदे लई कोई अत कथनी करा, ये नहीं मैं पढ़िया। पर शायद उन्हें कर्म कांडी जनेऊ पाई रखिया, पर कर्म कांडी जनेऊ दे नाल उसने जिहड़ी अपनी अंदर दी हालत सी, अवस्था जिहड़ी सी वो बदल लई। उन्हें समझ आ गई कि जे मेरे अंदर दया नहीं, जे मेरे अंदर संतोख नहीं, जे मेरे अंदर जत नहीं, जे मेरे अंदर सत नहीं, ये धागा की सवारेगा मेरा। वो इस गल का धारनी हो गया। अज विआह तो अगले दिन गुरु नानक साहब पूछते ने भी पंडित जी कुछ मंग लो, आलस नहीं करना, संकोच नहीं करना। कहन लगा जी मंगण वास्ते रहा ही कुछ नहीं। जदों दा तुसी मैनू आत्मक जनेऊ पवाया मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो मैं रात भी बेनती की सी कि मैनू आप 30-35 सालों की सेवा तो बाद तकरीबन साल को हो गया, गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की कथा चलती सी इतिहास की कि जदों सतगुरु जी आनंदपुर साहब तो चले ने अपनी गिरफ्तारी देने वास्ते, तकरीबन सतगुरु जी 9 महीने का सफ़र करके आगरे पहुंचे सी। वो 9 महीने दे विच सतगुरु जी ने बड़ियां संगतां दा उद्धार किया। उहदे विच एक साखी आउंदी है कि सतगुरु पिता महाराज ने समझाया सी कि जिहड़ा पाप दा मूल है वो कर्म नहीं है। अज किसी भी मेरे वर्गे तो पूछ लो कि पाप किवें हुंदा है, मैं कहांगा जी माड़े काम कीते हैं। पुण्य किवें हुंदा है, मैं कहांगा जी चंगे काम कीते हैं। सतगुरु महाराज कहन लगे भाई क्योंकि पुण्य की लोड़ उदों पवेगी तुहानू जदों तुसी पाप करोगे। अगर तुसी पाप नहीं करोगे तो इहदा अर्थ है भी तुसी जो कर रहे हो है ही पुण्य है। देखो इन्हां गल्लां नूं बड़ा सौखा सौखा समझण की लोड़ है। धर्म नूं उलझाउण की लोड़ नहीं, धर्म दे विच उलझण की लोड़ नहीं। धर्म बिल्कुल सिद्ध है। हुण सच बोलण की लोड़ किनू है? जिहड़ा झूठ बोलदा है। जिहड़ा झूठ बोलदा ही नहीं
ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਰਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਕਰ, ਬਸ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸ ਰਹੇ? ਵੇਖੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਖੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੈਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥਪੇੜੇ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਮਨੈ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਘ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਭਾਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਲਓ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਬਿਫੋਰ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਬਣੇਗਾ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 7.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ GST ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ,
कि मशीन असी लैके आनी है। और अज मेरा ख्याल है कि 28 तरीक है, अज मशीन सीसगंज साहब लगेगी। वो तुरे हुए सी कल दे चंडीगढ़ों, तो कहन लगे जी मशीन का बिल किहदे नां ते बनाउणा है। मैं कहा मैनू टाइम दिओ। मैं परिवार नूं लभण लगा, मेरी गल नहीं हो पा रही। कल सवेरे हो गई। तुसी हैरान होवोगे साध संगत जी सुन के। कहन लगे ज्ञानी जी, मैं किसी नूं अपने घर दे मकान दे पेपर दिते ने। मैं कहा जी वो काहदे लई? कहंदे मशीन की सेवा लई, कि उहदे कोलों मैं पैसे लवांगा ते मशीन की सेवा देवांगा। जदों पैसे होणगे पैसे दे के मकान के कागज वापस लै लांगा। तुसी यकीन करना, सवेरे 6 साढ़े 6 का टाइम सी, मेरी अखां भर आईयां। मैं फोन बंद कर दिता। मैं प्रधान साहब नूं, सकत्तर साहब नूं दस्सिया। मैं कहा मेरे नाल अज सवेरे इस तरह होया है कि इस तरह भी मनुख धर्म के रस्ते ते तुर जा सकदा है। हाँ, लोग करते ने अपने घर के कामां धंधियां वास्ते। लोग इस तरह अपनियां प्रॉपर्टियां किसी दूजे कोल जाके पलज कर देंदे ने, अपने घरां दे पेपर गिरवी रख देंदे ने। पर कोई धर्म के नां ते भी इत्थों तक जा सकता है। मैं उस परिवार नूं नमस्कार करदा और मैं उस परिवार नूं हथ जोड़ के बेनती करदा कि तुसीं ये काम नहीं करना। तुहाडी सेवा गुरु हरकृष्ण साहब के घर च आ गई। जदों तुहाडे कोल माया होवे तुसीं उदों भेज देना, पर यह गलती ना करना कि तुसीं तुहाडी भावना का भी सन्मान है, तुहाडी शरधा का भी सन्मान है। और एक वारी नहीं, करोड़ां करोड़ां वारी तुहाडे अगे नमस्कार है कि तुसीं इदां भी गुरु नाल प्यार करदे हो। जरूर उस सिख दे मन की भावना होएगी कि मैं अपने घर विच बैठा, घर दे पेपर तो वापस आ जाणगे, पर जिस घर विच बैठिया जे किसी गरीब दे भुखे दे मूँह विच रोटी पै जाए तो पता नहीं रब मेरे ते किन्ना क प्रसन्न होवेगा। देखो, ये धर्म की दुनिया का पल्ला कदे नहीं छड्डना। धर्म दे विच दित्ती माया कदे भी ये ना समझना कि ये खत्म हो गई। नहीं, दुनिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इस तो वधिया दुनिया की कोई इन्वेस्टमेंट वधिया नहीं हो सकती कि जे धर्म के घर विच तुसी खर्चोगे, धर्म वास्ते खर्चोगे, जे धर्म अर्थ बीजोगे तो ये जरूर चेता रखना कि तुहाडे घर की जड़ कदे सुकेगी नहीं। गुरु हराए साहब जी ने यह साखी सानू बख्शिश की है कि एक सिख परिवार जिन्हां दे घर विच पंछी रहिंदे सन, ते वो पंछी की करदे सी, रोज उन्हां दे घर विचों अपनी चुंझ विच दाने भर के लियाउंदे सी, ते जिथे गुरु के लंगर बनदे सी उन्हां दाणियां विच आके सुट जांदे सी। उन्हों साखीकार ने लिखिया है कि उस परिवार की अंश आके गुरु के लंगरां विच मिलदी सी। वो घर भरिया रहिंदा सी, कच्चे मकान सी, ढारे सी, हौली हौली महल माड़ियां बननियां शुरू हो गईयां। ते सब तो पहला काम परिवार ने की कीता कि जदों कच्चे घर ढाए, घर दे छप्पर ढाए, ते उन्हां पंछियां दे आलणे भी ढा दिते। ते हौली हौली जदों वापस फिर गरीबी वाल तुरन लगे ते गुरु साहब दे कोल आके पुछया कि महाराज गलती की होई? सतगुरु कहन लगे तुहाडे घर दी अंश आउंदी सी, तुहाडे घर विच बरकतां पैंदियां सी भाई। मैं आप जी नूं बेनती करा, आपां लंगर दा विरोध ना करिए। लंगर वरताउण दे नाल कदे सिख कौम ने गरीब नहीं जे होना। मत सोचो, कल भी कोई किसी ने वीडियो पाई सी कि होर खवाओ जी लंगर, होर करो जी लंगर। तुसी लंगर तुहाडी शरीके भाजी दी रोटी नहीं है, ये तुहाडी शरीके भाईचारे दी भाजी नहीं है,
कि जिहड़ी तुसीं किसे नूं दे रहे हो तुसीं उन्हां वल नहीं वेखना, तुसीं सिर्फ अपने गुरु नानक दे महाराज वल वेखना है, जिन्हां ने 20 रुपइयां दे इस लंगर दी मर्यादा नूं बन्हदिआं अपने पिता जी कोलों ताड़ना भी करवा लई, अपने पिता जी कोलों थप्पड़ भी खा लै, पर यह मर्यादा बन दिती कि सिखा तेरी जिहड़ी कमाई है, जिहड़ी तेरी रास पूंजी है, असल विच जे ये किसी गरीब दे मुँह पै जाए तो ये समझ लेना कि परमात्मा ने तेरी बाह फड़ ली है। सो इस करके दास बेनती करे, ये 2 पिलर ने, 2 मर्यादा ने, एक सेवा है, एक सिमरन है। सेवा के प्रति असी सुचेत होए तो अज तुसी वेख लो कि साडे उत्ते इंडिया की गौरमेंट ने अरबां रुपये खर्च किए 1984 तो बाद कि दुनिया नूं दस्या जाए कि सिख टैरोरिस्ट ने, सिख अतवादी ने, सिख वखवादी ने, सिख बड़े बुरे ने। बकायदा ऑफिसर अपॉइंट किए गए, विदेशों में भेजे गए, विदेशों के विच जिहड़ियां अंबैसियां सी उन्हां दियां ड्यूटियां लाइयां गईयां कि दुनिया नूं दस दिओ कि केसां ते पग्गां वाले लोग चंगे लोग नहीं। पर अज जे लॉस एंजलस जिहड़ी टाइम्स अखबार है, जे वाशिंगटन DC की अखबार है, जे दुनिया का मीडिया है, जे रशिया के न्यूज़ चैनल ये दसन कि तुसी देवते हो तो तुहानूं इस तो वध की चाहिए है। जिहड़ा काम तुहाडे लीडर ना कर सके, उन्होंने अपनियां बड़ियां चीज़ां वधा लईआं पर सिक्खी ना वधा सके। पर अज तुहाडी इस सेवा ने, जिथे मैं ये गल दावे नाल कह सकदा कि इहदे विच वड्डे लोग नहीं हैगे, लभे ही नहीं। होता 2 तरह के लोगों नूं मैं वेखिआ है, एक बहुत वड्डा आदमी पैसे करके, दूजा वड्डा आदमी किसी अपनी पदवी करके, वो तो अपने घर के बूहे तो बाहर नहीं निकलिया, उन्होंने इदा ही लगता है भी जे मैनू करोना लै गया तो मेरी कुर्सी का की होएगा, आ मेरी धन संपत्ति का की होएगा। कि आप जी ने आ जिहड़े रोड ते बैठे, पटड़ी ते बैठे लोग ने, तुसी सुने ने कि करोना पॉजिटिव दे नाल इन्ने मंगते मर गए जी, एक नहीं जे मरिया। वो सारा दिन भावें रोटियां खातर ही तुरे फिरदे ने, करोना नेड़े नहीं आउंदा उन्हां दे। ये सारा सानू अमीरां नूं ही चढ़ी जांदा है, वड्डे वड्डे आखण अखवाउण वालियां नूं चढ़ी जांदा है। आओ सच्चे पातशाह साडे ते मेहर करन, असी रब दे दिते विचों देना है, अपने विचों कुछ नहीं देना। साडे कोले की सी, कदे पुछ लो बाबा जी कोलों, वो कहंदे ने जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। बंदिया जदों तू आया सी तेनू शरीर सी तेरे कोल, पता है तेनू, तेरे कोले कपड़ा भी नहीं सी, सारा कुछ रब ने दिता। पर चेता रखी जदों जाना है आया सह तो शरीर हैगा सी, जावेंगा तो शरीर भी नहीं जाएगा, कपड़े भी नहीं रहने, शरीर भी नहीं रहना। इस करके भाई दूजा जिहड़ा सतगुरु जी ने सानू मुख रस्ता दिता वो है परमात्मा की बंदगी का, भगती का। शरीर दियां लोड़ां दे विचों सुख लभण की खेचल कोशिश ना करो भाई, ना गवाचो। इहदा अर्थ नहीं कि माया किसी कोल नहीं होनी चाहिए। साडा धर्म त्यागियां वैरागियां दा धर्म नहीं है। साडा धर्म जिहड़ा है ये सन्यासियां ब्रह्मचारियां दा धर्म नहीं है। साडा धर्म जिहड़ा है ये सगल धर्म है, गृहस्थ प्रधान है। इस धर्म दे विच आदमी गृहस्थी होके भी निर्वाण है, कारोबारी होके भी मनुख निर्वाण है। सच्चे पातशाह ने सिख दे विच ये चारे वर्ण जेड़े ने वो स्थापित कर दिते ने। 4 वर्ण एक वर्ण कराया, 4 वर्ण सी। एक बंदे दा काम सी विद्या पढ़नी पढ़ाउणी, एक दा काम सी दान देना ते दवाउणा, दूजे दा काम सी धर्म अनख
गैरत की खातर लड़ना ते मरना, चौथा सी किसी की सेवा करना। एक सिख विच रब ने चारे वर्ण भरे ने, चारे वर्ण। ये आके टॉयलेट विच सफाई भी करता है, ये आके महाराज की ताबिया चवर भी करता है, ये सतगुरु जी के दर ते आके लंगर भी पकाउंदा है, ते गुरु की हजूरी विच बैठ के ये कीर्तन भी करता है, ये पाठ भी करता है, ये कथा भी करता है। इको सिख जदों बाणी पढ़ता है, विद्या पढ़ता पढ़ाउंदा है, तो वह ब्राह्मण है भाई। जदों वह अपनी किरत करता है तो वैश्य है, जदों वह दूजियां की सेवा करता है तो शूदर है, तो जदों अपनी गैरत धर्म अणख स्वैमान की खातर वो अगे होके जूझदा है तो क्षत्री भी है भाई। तो सच्चे पातशाह महाराज ने सानू उपदेश किया है कि सिमरत नाम मनै सुख पाई है, परमात्मा के नाम नू सिमरो, तुहानू मन करके सुख मिलेगा। साध जना मिल हर जस गाई है, जदों रब दे प्यारे मिलन उन्हां दी संगत विच बैठो भाई। मैं रोज बेनती करदा, धागे तवीत देण वाला संत नहीं, तुहाडे हथ वेखण वाला संत नहीं, वो कोई ज्योतिषी है। धागे तवीत देण वाला कोई तांत्रिक है, वो संत नहीं है। क्यों आपां इन्हां गल्लां दा ख्याल नहीं करदे? तुसीं कोर्ट कचहरी जाओ ना, सारे वकील नहीं हुंदे, कई सिर्फ स्टैनो ने, टाइपिस्ट ने, कई ओथ कमिश्नर ने, कई वकील ने, तो कई वकीलों के हैल्पर, उन्हां दे नाल सहयोग करन वाले, उन्हां दे वो क्लैरिकल असिस्टेंट ने। उत्थे सारे जज नहीं, सारे वकील नहीं। जिवें जिवें तुसीं अगे तुरे जाने हो, तुहानूं उस कैटागरी का पता लगता जाएगा, उस जाति की पहचान होती जाएगी। हर व्यक्ति संत नहीं है। जिहड़ा व्यक्ति तुहानूं अंध विश्वास विच पाउंदा है, वो कोई कर्मकांडी है। जदों तुहानूं रब दा संत मिलेगा, तुहानूं खुद नूं पता लग जाएगा, वो नाम जपेगा, नाम जपावेगा। सिमरत नाम मनै सुख पाई है, साध जना मिल हर जस गाई है। गुरु दे प्यारियां नूं मिलो, ते ये शब्द पढ़ो कि संत जना मिल हर जस गायो। ये गुरु के कीर्तनी है। जो कीर्तन की समाप्ति करन ना, तो कई बारी ये शब्द जरूर पढ़ते हैं। तो रब दे प्यारियां दे विच बैठ के ते भाई रब की ही सिफत सलाह हो सकती है। रहाओ कर कृपा प्रभ हृदय बसेरो, हे परमात्मा तुसी मेरे ते कृपा कर दिओ कि तुसी मेरे हृदय घर विच आके वस जाओ। चरण संतन कै माथा मेरो, किसी रब दे प्यारे दे चरण होण तो मैं उन्हां चरनां ते अपना सिर टका दिया। क्योंकि वो व्यक्ति तुहानूं अपने पैरां नाल नहीं जोड़ेगा, अपने पैरां विच नहीं रखेगा, वो तुहानूं अपने पैरां विच लताड़ेगा नहीं। ये जरूर चेता रखना। जिहड़े नारायण दास सी ना, गुरु अर्जन दे पिता महाराज दे जिहड़े कुड़म बने सन, जदों मिलनी होण लगी ते वो कुड़माचारी दे दावे नाल आके गले ला के नहीं सी मिले। वो गुरु दे चरनां ते ढह पए। इस तो पहला कि वो समधियां वाला मलाप हुंदा, कुड़मां वाली मिलनी हुंदी, ते भाई नारायण दास जिहड़े सीगे वो सतगुरु दे चरनां ते सपाट लम्मे पै गए। की कीता सी गुरु अर्जन साहब ने? चरनां तो चुक लिया ते आख्या नारायण दास तेरी थां इत्थे नहीं, तेरी थां ते साडे हिरदे विच है। चुक के गलवकड़ी पा लई। जिहड़ा रब दा प्यारा होएगा वो तुहानूं अपने पैरां दे विच नहीं रखेगा, वो तुहानूं चुक के अपनी छाती नाल लाएगा, अपने वर्गा बनाएगा, तुहानूं रब दे नाल जोड़ेगा, तुहानूं रब दे घर तक पहुँचाएगा। पार ब्रह्म को सिमरो मना ऐ मेरे मन, तू पार ब्रह्म नूं सिमरिया कर। तू बैठा गल्लां ते बहुत करदा है,
पर गल्लां तो बंदियां दियां करदा रहना, बातां ते बड़ियां पाउना है पर बातां बंदियां दियां ही पाउंदा रहना। तैनूं पता होना चाहिए कि तू जे गल्लां करनियां ने ते रब दियां करया कर, क्योंकि सारियां वडियाइयां दा मालक बंदा नहीं है, रब है। मैं तो बहुत वारी बेनती करदा कि अज ये जिन्नी संसार की चमक दमक है ये बंदे की करामात है। ये जिन्नी अदनुक दुनिया है ये बंदे की करामात है। और जिन्ना ज्ञान विज्ञान है ये सारी बंदे की करामात है। साइंस की है, विज्ञान की है, टेक्नोलॉजी की है, ये सारी बंदे की करामात है। जो कुछ भी असी अज विकसित रूप विच वेखदे आ ये सब बंदे की करामात है। हर चीज़ बंदे ने बनाई है। पर अगली गल असी भुल गए कि एडा सियाणा, एडा सरबग, इन्नी शक्ति रखने वाला बंदा ये रब ने बनाया है। ये बंदा किसी तो नहीं बन सकिया। बंदे ने बहुत कुछ बनाया है पर बंदा बंदे तो नहीं बनया। बंदा जदों भी बनया रब तो बने। इन्ना सियाणा, इन्ना सरबग, इन्नी शक्ति का मालक ये बंदा, ये रब की करामात है। मैं फिर बेनती करा, ये चमकदी दुनिया ये बंदे की करामात है। पर यह कदे ना भुलना कि यह बंदा रब की करामात है। इस तो वड्डी केड़ी गल है? बंदिया तू की खाना है? पानी पीना है, दही खाना है, सब्जी खाना है, रोटी खाना है, तू सैलड खाना है, फ्रूट खाना है, तो तेरे इस खाण तो की बनता है? ब्लड बनता है। तो ये सारिया चीज़ां किसी मशीनरी च पा के ब्लड बना के विखा कि खून बनता है। कोई मशीन च थोड़ी जी दाल पा दिओ, सब्जी पा दिओ, दही पा दिओ, कोई पानी पा दिओ, कोई रोटी आटा पा दिओ, कोई परौंठा पा दिओ, वेखो ब्लड बनता है भला? नहीं। ये बंदा रब की करामात है। तो फिर किहड़ी करामात की गल करिए? बंदे वाली दी करिए कि बंदा बनाउण वाले दी करिए? वडियाइयां सारियां रब दियां ने। रब की वडियाई विचों बंदे का जन्म होया ते बंदे नूं जिहड़ियां वडियाइयां दित्तियां उहदे विचों संसार विकसित होया है भाई। इस करके सतगुरु पिता महाराज समझाउंदे ने कि पार ब्रह्म को सिमरो मना ऐ मेरे मन, तू उस प्रभु परमात्मा वाहिगुरु नूं सिमर। गुरमुख नानक हर जस सुना। गुरमुख बन के जाते गुरु वाले पासे मुख कर लो तो जा फिर गुरु की शरण में आके बह जाओ। दो ही तरीके ने। मैं इन्हां 2 महीनों दे विच बेनती इहो कीती है कि गुरु वाले पासे मुँह करो भाई। हरमंदर साहब वाले पासे मुँह करो, बंगला साहब वाले पासे मुँह करो, तख्त श्री केसगढ़ साहब वाले पासे मुँह करो, तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब वाले पासे मुँह करो, तख्त सचखंड अबचल नगर हजूर साहब वाले पासे मुख करो अपना तख्त श्री दमदमा साहब वाल। आप गुरु वाले पासे मुख करिए। असी गुरुआं तो क्यों परे चले गए? जे गुरुआं वाले पासे मुख नहीं करांगे तो चेता रखना रब दे गुण भी नहीं गा सकांगे। फिर असी ओही शख्सी पूजा वाले पासे दुनियावी बंदियां दियां सिफत सलावां दे विच असी गवाच जावांगे। नहीं। हाँ, जे कोई रब दा कोई प्यारा है, कोई रब दे प्यार विच भिज गया है, कोई आप नाम रसिया बने है, कोई तुहानू नाम रस दे नाल जोड़ सकता है, उहदा अदब करो, उहदा सन्मान करो, उन्होंने गुरसिख समझ के उहदी इज्जत करो। सतगुरु की बाणी च गुरसिखा की बड़ी इज्जत है कि जो दिसै गुरसिखड़ा तिस निव निव लागों, पाए जियो जे सन्मान करना है तो गुरसिखां दा करो। अज असी गुरसिखां दा अनादर करते हैं। एक सिख दूजे सिख नूं माड़ा कहण तो संकोच नहीं करता ते देहधारी लोकां नूं बिना कारणी महापुरख करके असी बोली जाने आ। हाँ, जिहड़ा योग है उन्होंने नमस्कार है, पर जिहदी योग्यता नहीं
ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼, ਇਹ ਭਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਭਾਈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਵਾਜੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ 11-11 ਲੱਖ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 2,52,000 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਉਸ ਹਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਰੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।